नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। बहानी मंडी के गाड़िया लोहार पार्टी बंजारा और साटिया समाज के प्रशासन द्वारा समाज को वर्षों पूर्व उपलब्ध कराई गई जगह और भूखंड के पट्टे कराए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को बसपा के सानिध्य में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि गाड़िया लोहार पार्टी बंजारा साटिया तुमकड़ प्रजाति इससे आते हैं, जिन्हें संविधान के अनुसार नगर में बसाने के लिए भूखंड पट्टे उपलब्ध कराने का विधान है, जिन्हें पूर्व पालिका रामलाल गुर्जर द्वारा भूखंड उपलब्ध करवा दिया गया था, लेकिन अभी तक समाज को उनका मालिकाना हक नहीं मिला है। वहीं सरकार द्वारा समाज के लिए योजनाएं चलाए जाने के बावजूद सरकारी अमले द्वारा उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। वर्तमान में उपेक्षित गरीब तुमक्कड़ समुदाय के लोग 3 प्लास्टिक के छप्परों से बनी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है, जिसे लेकर समुदाय के सदस्यों द्वारा उपखंड कार्यालय के बाहर राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए वंचित परिवारों को उनके सदस्यों की संख्या के आधार पर भूखंड के पट्टे जारी किए जाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए जाने की मांग की गई। वहीं दौरान बसपा जिला प्रभारी डालूराम मेघवाल, जिला प्रभारी बक्सुत मंसूरी, लोहार समाज पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। महिला दिवस 8 मार्च के दिन महिलाओं ने फाग उत्सव करके मनाया। मंजू भरड़िया के निवास स्थान पर सभी नारी शक्ति एकत्रित होकर इसे एक उत्सव के रूप में आयोजित किया। नारी शक्ति के बारे में आवाज बुलंद की, नारी शक्ति के नारे लगाए। राज्य सरकार और विभिन्न प्रदेशों से सम्मानित बहानी मंडी की कवित्री उर्मिला औदित्य ने अपनी कविता के माध्यम से अपने उद्गार दिए और फाग उत्सव पुरुषोत्तम कचौलिया पार्टी ने बड़ी ही अपनी सुमधुर आवाज में होली के रसिया के भजन सुनाए। उसने महिलाओं ने नृत्य कर सभी भजनों का आनंद लिया। सरोद पंचायत के कुछ गांवों में जैसे मौखमपुरा, झिकड़िया का खेड़ा, रणायरा में बीती रात को बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, अलसी, धनिया आदि फसलें नष्ट हो चुकी, जिसका सर्वे करने बीमा कंपनी अभी तक नहीं आई, जिसको लेकर युवक कांग्रेस अध्यक्ष शंभू सिंह ने खुद जाकर खेतों में फसलों को देखा और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा। चौमेला क्षेत्र के जाने माने कथावाचक पंडित रामेश्वर प्रधान छपिया वाले चौमेला अपने किराए के मकान में मृत पाए गए। परिजनों के अनुसार 6 तारीख को उनसे बात हुई थी। उसके बाद जब आज उनका भोजन का टिफिन देने आए तो फोन करने पर मोबाइल का पता चला कि स्विच ऑफ आया। परिजनों ने ऊपर जाकर देखा, बंद कमरे में बदबू आ रही थी और जोर लगाकर दरवाजे को धक्का मारा तो दरवाजा खुला तो रामेश्वर प्रधान बिस्तर पर मृत पड़े हुए दिखे। परिवार के व्यक्तियों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने हेतु चौमेला पहुंचाया। वहीं उनकी मौत की खबर से उनके आवास पर भीड़ जमा हो गई और क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। भारतीय किसान संघ तहसील पचपाड़ की बैठक तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी में हुई। वहां से किसानों ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय धरना प्रदर्शन करके एसडीएम को ज्ञापन दिया। तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह मोहखेड़ा ने बताया कि विगत 4 दिनों से लगातार क्षेत्र में बेमौसम बरसात ओलावृष्टि से किसानों की सभी फसलें नष्ट हो चुकी है। इसका जल्द से जल्द सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा और बीमा दिया जाए। वहीं प्रांतीय उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने बताया कि पिछले खरीफ की फसल भी किसानों की पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। उसका बीमा मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं दिया गया, वह भी जल्द से जल्द दिया जाए। झालावाड़ प्रदेश में हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण रबी 2022-23 की फसलों में खराबी के संबंध में गुरुवार को मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में सभी संभागीय आयुक्त, जिलों के कलेक्टर, कृषि, राजस्व के विभाग अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि ओलावृष्टि अत्यधिक वर्षा के कारण फसलों में खराबा होना किसानों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर बेहद संवेदनशील है। झालावाड़ जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री को 6 सूत्रीय मांग पत्र उपखंड अधिकारी अकलेरा को सौंपा गया। अगर मांगे पूरी करने हेतु निवेदन किया गया। नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद को राजपत्रित किया जावे। प्रथम नियुक्ति तिथि राजकीय सेवा परिलाभ दिलवाने की कृपा कराएं। वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंसा लागू कर राज्य में नर्सेस के वेतन विसंगतियों को दूर कर वेतन भत्तों में सुधार किया जाए। इसी आदि मांगों को लेकर राजस्थान नर्सेस यूनियन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।
पिड़ाव में सुनेमार्ग पर स्थित विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में नवीन भवन लोकार्पण एवं अभिभावक सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश चंद डांगी ने की। पिड़ाव पंचायत समिति प्रधान सीताबाई भील मुख्य अतिथि रही। वहीं पालिका अध्यक्ष कौशल्याबाई प्रेम सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। मुख्य वक्ता विद्या भारती के सौत्री संगठन मंत्री राजस्थान शिव प्रसाद ने सभी अभिभावक अतिथि और विद्यालय परिवार को भारतीय शिक्षा के बारे में बताते हुए शिक्षा के साथ ही बच्चों को संस्कारवान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा शिशु वाटिका में प्रशिक्षण पद्धति के बारे में भी सभी का मार्गदर्शन किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक गीतों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य भगवान सिंह गुर्जर ने सभी के समक्ष विद्यालय का प्रतिवेदन रखा। पिड़ावा क्षेत्र में गत दिनों ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान को लेकर भारतीय किसान संघ के रायपुर पिड़ावा सुनेल के कार्यकर्ताओं किसानों ने कृषि उपज मंडी में बैठक कर वाहन रैली निकाली। इसके बाद उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार जतिन दिनकर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नुकसानग्रस्त फसलों का शीघ्र ही सर्वे करवाकर किसानों को राहत पहुंचाने की मांग की गई। इससे पूर्व सैकड़ों किसान कृषि उपज मंडी से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय के सामने पहुंचे। चित्तौड़ प्रांत के प्रांत अध्यक्ष शंकर लाल नागर ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दिनों ओलावृष्टि तूफान के साथ बरसात से किसानों के खेतों पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है। कोटा संभाग अध्यक्ष विक्रम सिंह सिसोदिया ने कहा कि क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात ओले से किसानों के खेतों में पड़ी फसलें खराब हो गई और प्रशासन अभी भी सक्रिय नजर नहीं आ रहा है। संभाग मंत्री कृष्ण पाटीदार ने कहा कि जब तक किसान एकजुट नहीं होंगे तब तक शासन प्रशासन किसान के हित में सक्रिय नजर नहीं आएंगे। पिड़ावा तहसील में गत दिनों हुई तेज बारिश ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान को लेकर एसडीएम अभिषेक चारण ने तहसीलदार जतिन दिनकर, नायब तहसीलदार महावीर सिंह पटवारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र की दाता खेड़ी, सरखेड़ी, रामपुरिया, ओड़िया खेड़ी, गेलानी, कोटरी, खारपकला आदि ग्राम पंचायतों के खेतों में पहुंचकर नुकसानग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान सामने आए कि प्राकृतिक प्रकोप से क्षेत्र के कई इलाकों में धनिया, मसूर, सरसों, गेहूं, चना, मेथी आदि की फसलों पर व्यापक नुकसान हुआ है। उनेल कस्बे के पुलिस थाना परिसर में गुरुवार को थानाधिकारी महेंद्र सिंह यादव पुलिस जवानों द्वारा डीजे की धुन पर रंगों के त्योहार होली बड़ी धूमधाम के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर खेली गई। कस्बे में मंत्री शांति धारीवाल के नागेश्वर तीर्थ का दौरा होने के कारण बुधवार को होली नहीं मनाई गई। मंत्री के जाने के बाद गुरुवार को होली मनाई गई। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। Mother's Lab, a play school. The future begins here. Admission open. Nursery, LKG, HKG. Benefit of our classes: small class size, loving and caring environment, individual education plan, dedicated teacher and staff. 31 मार्च 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर 20% फीस में छूट। हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422 9887267439। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान।
कबीरा बैठा रोए। दोनों पुर के बीच में तो साजा न निकले जे कोई। छोड़ के माता दाऊ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर बेचारा है मामला अब जाओ। अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे।